नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी की, कि इक्विटी ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन का और एक अच्छी वेल्थ जनरेट करने का। इस पे हम बात करेंगे और वन बाय वन आपको बताएंगे कि क्यों अदर डिपॉजिटरी के या अदर जितने भी फंड्स हैं, उनके कंपैरिजन में इक्विटी बेस्ट ऑप्शन है आपकी वेल्थ क्रिएट करने का, एक अच्छी वेल्थ जनरेट करने का। तो आज हम वन बाय वन उस पर बात करेंगे इक्विटी पे। इक्विटी सबसे पहले देखिए, जो भी साथी हमारे नए हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने साथियों को, जिससे हमारी वीडियो जो है वो भारत के कोने कोने तक लोगों तक पहुंच सके और लोग हमारी वीडियो के जरिए अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी के हम जो वन बाई वन पॉइंट बाई बताएंगे कि इक्विटी ही क्यों बेस्ट है। सबसे बड़ी बात इक्विटी की, हायर रिटर्न। जितनी भी एफडी हैं, जितने भी फिक्स डिपॉजिट हैं या जितनी भी आरडी हैं, उनके कंपैरिजन में इक्विटी का अगर आप रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ ऑन एन एवरेज मिनिमम हर इक्विटी का एवरेज 10 से 15% तो है ही है, और किसी भी एफडी आरडी का 7-8% से ऊपर का रिटर्न नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक हायर रिटर्न है। दूसरी बात, नो लिमिट फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप 1 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी कर सकते हैं। जबकि एफडी आरडी या कोई भी जो अदर स्कीम्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें एक बाउंडेशन होती है कि आपको इतने ही इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम, या फिर इतने करने हैं मैक्सिमम। लेकिन इक्विटी में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 रुपए से लेके आप 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट है ये इक्विटी। आप 1 रुपए का स्टॉक लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, सॉरी, तीसरी चीज, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम। आप जितनी भी आरडी एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर समय सीमा निर्धारित है। इतने समय के लिए करना है, तब इतना मिलेगा, ये टाइम पीरियड है, ये वाली सिचुएशन पूरी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप आज जमा करके 10 दिन बाद निकाल सकते हैं, 1 साल बाद निकाल सकते हैं, 10 साल बाद निकाल सकते हैं। जो भी उस समय रिटर्न होगा वो आपको पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन जो लोग भी मेरे साथी एफडी या आरडी करते आए हैं, उनको पता है कि अगर टाइम बाउंडेशन से पहले आप लोगों ने विड्रॉल कर ली, तो शायद आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा, इवन उससे भी कम पैसा मिलेगा। कई बार ऐसा कंडीशन भी होती है कि आपने अगर 1,000 जमा करे हैं और आपने पहले जमा निकाल दिए हैं, तो आपको और कट के मिलेगा टीडीएस से। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम। चौथा है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड मतलब एक तरीके से इनकम। देखिए, बहुत सारे लोग आपने पॉलिसीज देखी होंगी जो मनी बैक देती हैं। मनी बैक पॉलिसी बहुत सारी होती है, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, बजाज की मनी बैक पॉलिसी है, मतलब बहुत सारी कंपनी मनी बैक पॉलिसी आती है। उन पॉलिसी में आपको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, जब मनी बैक मिल जाता है, भाई आपने मान लीजिए 1,000 रुपए जमा करने शुरू किए किसी पॉलिसी में। ठीक है, आपने, अब उनका जो मनी बैक का टाइम पीरियड होता है कि आपको 4 साल बाद मनी बैक देंगे, 5 साल बाद मनी बैक देंगे। आपने 1,000 रुपए या मान लीजिए मोटा मोटा 10,000 रुपए जमा करना शुरू करे, 5 साल में आपके 50,000 रुपए जमा हो गए। आपने उन्होंने आपको 30,000 रुपए मनी बैक दे दिया।
तो वो आपका जो जमा हुआ है उसी में से निकलता है। तो फिर आपको एंड ऑफ द डे जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो आपको कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में जो डिविडेंड मिलता है आपको, वो आपके लिए बोनस है। हर साल मिलता है, कई बार तो साल में 2-2 बार मिलता है। कई-कई कंपनी जो है ₹30 से लेके ₹100 तक डिविडेंड देती हैं और भी ज़्यादा देती हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो वो अपने शेयर होल्डरों से वो प्रॉफिट शेयर करता है। क्योंकि आप कंपनी में जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं। चाहे वो पॉइंटों में हो, चाहे परसेंटेज में हो, चाहे आधा हो, चाहे कितना भी परसेंट हो, आप उस हिसाब से मालिक हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के, देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मैं, डिविडेंड आपको नहीं पता होगा शायद, बहुत सारे लोग बहुत बड़े स्तर पे सिर्फ डिविडेंड से ही पैसा कमा रहे हैं। आप जो सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग 30-30 साल तक शेयर रखे बैठे हैं। वो कैसे रखे बैठे हैं? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सारा असली मजा वो डिविडेंड से ले रहे हैं। ये बोनस से मजा ले रहे हैं। आप सोचिए ना, हर साल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। किसी पर लाखों की क्वांटिटी में शेयर पड़े हैं। अगर वो मान लीजिए 10 रुपए, वो सॉरी 10 कह रहा हूँ, 100 रुपए का अगर वो डिविडेंड दे रहा है, आप पे 10 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, 10 लाख शेयर पड़े हैं क्वांटिटी में। तो आप सोचिए 10 लाख इंटू 10 इंटू 100 कितना हुआ? मतलब मोटा मोटा ही मान के चलिए, वो 10 करोड़ रुपए तो वो डिविडेंड से कमा लेगा, या 1 करोड़ रुपए डिविडेंड से कमा लेगा, या 50 लाख कमा लेगा। जिस हिसाब से ये डिविडेंड होगा, मान लो मैं कह रहा हूँ 10 लाख आपको शेयर पड़े हैं, उनने 5 रुपए ही डिविडेंड दिया, तो 5 लाख रुपए हो गए। बिना कुछ करे आपने साल में 5 लाख रुपए कमा लिए। ना आपका कोई शेयर बिका, ना कुछ बिका, आपको डिविडेंड मिल गया कितना? 5 लाख रुपए। इससे अच्छी इनकम क्या होगी? मतलब आपकी कैपिटल में से भी कुछ खत्म नहीं हुआ, इक्विटी आपकी पूरी की पूरी वहीं रखी है, आपकी वेल्थ वैसे ही जनरेट है, साथ में आपको डिविडेंड मिल गया, बोनस मिल गया। मतलब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय बने बगैर ही बोनस ले लिया, जबकि हालांकि किसी भी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो दीपावली पर सिर्फ एक बार बोनस मिलता है। वो भी उन एम्प्लॉइयों को मिलता है जिनको 1 साल पूरा हो चुका है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको अगर 10 दिन पहले भी आपने बोनस से पहले आपने इक्विटी बाई की है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। बहुत से लोग तो आपने देखा भी होगा ना, जब कभी कंपनी के डिविडेंड मतलब अनाउंस होते हैं, बोनस अनाउंस होते हैं, तो उससे 10 दिन पहले ही शेयर इक्विटी डाउनलोड मतलब बाई करते हैं। किस लिए करते हैं? वो मोटा सा बाई कर लेते हैं और ये डिविडेंड ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। 5वां है टेक्नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी, टेक्नो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जैसे आपने कहीं आरडी एफडी करी है, आप वहां जाके ही जमा करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में मानता हूँ कि ऑनलाइन हो गया है प्रोसेस, लेकिन अधिकतर जो है आपको उसके ऑफिस जाके ही जमा करना पड़ता है। आरडी में आपको डाकखाने जाके जमा करना पड़ता है, एलआईसी में एलआईसी एजेंट को देना पड़ता है, या उनके हेड ऑफिस जाके जमा करना पड़ता है। ऑनलाइन का प्रोसेस भी है, अधिकतर लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो इक्विटी जुड़े हुए हैं वो सारे लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। जहां हैं आप, देश में है, विदेश में है, स्वदेश में है, कहीं भी है, जहां हैं आप वहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्नो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, कि आप कहीं से भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे-अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वन बाय वन। हायर रिटर्न है, लो लिमिट फॉर इन्वेस्टिंग, ₹1 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है एज़ कंपेयर टू आरडी, एफडी। डिविडेंड, डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, क्वार्टरली भी मिलता है, हाफ ईयरली भी मिलता है, ईयरली भी मिलता है, बिना कुछ गवाए मिलता है, अच्छी चीज़ है। टेक्नो फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है, कोई स्टेट की बाउंडेशन नहीं है, कोई मतलब देश की बाउंडेशन नहीं है, किसी देश से जाके भी कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे कि क्या चीज़ है ये? ये हो गया इक्विटी में, मतलब क्या-क्या वजह थी कि मैं आपको इन्वेस्ट कराना चाह रहा था इसमें। अब ये होता क्या है? एक्चुअली मैं इसको ये बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे हम लोग कि ये होता क्या है। एक तरीके से यह कैपिटल मार्केट, कैपिटल
कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट है मतलब पैसे का बाजार है एक तरीके से। भाई पैसे का बाजार है ना शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलते हैं इसको इसीलिए। अभी कैपिटल मार्केट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इक्विटी की बात कर रहे हैं अभी हम, सॉरी, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। कैपिटल मार्केट दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है जिसमें आईपीओ आता है। आईपीओ तो सब लोग जानते होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जो पब्लिक को ऑफर करते हैं इक्विटी, उसमें आईपीओ आता है। हर कंपनी अपना अपना आईपीओ लाती है। जब वो आईपीओ आता है उस कंपनी का, तो हम उसके स्टॉक लेते हैं। आईपीओ लेने का भी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया भी लास्ट वीडियो में अपनी। जो लोग नहीं पता हो आईपीओ बारे में, वो आप मेरी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आईपीओ क्या है। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ आता है क्यों है? आईपीओ आता है फंड रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जब वो आईपीओ लिस्टेड हो जाता है, तब वो आता है सेकेंडरी में, इक्विटी में। जब वो आ जाता है कि अब स्टॉक सबके लिए लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी इसे ले सकता है, वो सेकेंडरी होता है। आईपीओ से इक्विटी में जब वो मॉडिफाई हो जाता है कि अब आईपीओ लिमिटेड लोग ही ले सकते हैं। आईपीओ में ऐसा नहीं है कि आपका पैसा है तो आप ले सकते हैं। आईपीओ के लिए आपको बोली लगानी पड़ती है। बोली मतलब आवाज लाके बोली लगानी पड़ती है। इसका परफॉर्मा है, अ, आप उससे मतलब जैसे बाई करते हैं ऐसे ही ऑर्डर लगाएंगे, आपको ऑर्डर मिलेगा तभी आपको आईपीओ में लिस्टिंग होगी आपकी। सबके साथ ऐसा नहीं होता। मान लीजिए 100 लोग लगा रहे हैं, तो 100 में से जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए क्वांटिटी जो है आईपीओ की वो 50 की है, अब ऑर्डर लगा रहे हैं 100 लोग, तो 50 को ही मिलना है, 50 बाकी खाली जाएंगे, वो चीज है। तो इसमें ऐसा ऑर्डर लगाना पड़ता है, बिड लगानी पड़ती है एक तरीके से। आपका पैसा जैसा आप बिड लगाएंगे आज, तो आज पैसा कट जाएगा। लेकिन अगर आपका आईपीओ नहीं आया, लॉट अलॉट नहीं हुआ आपको, तो आपका पैसा वो सारा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन बाद प्रोसेस है उसका, रिफंड हो जाता है, उसमें कुछ कटता नहीं है। उसके बाद जब आईपीओ लिस्टेड होता है तो इक्विटी में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईपीओ क्यों लाते हैं। आईपीओ दो वजह से लाया जाता है। कंपनी आईपीओ लाती है, पहला फंड जनरेट करने के लिए, दूसरा अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, अपना बिजनेस आती है। अब फंड वो कैसे जनरेट करती है, ये हम बताएंगे। ठीक है, फंड जनरेट करती है वो पब्लिक को, पब्लिक को अपनी होल्डिंग देके, मतलब इक्विटी, अपने जो एसेट्स हैं उसको देके। देखिए कोई भी कंपनी है, ये तो आप समझ गए होंगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी आईपीओ। कोई भी कंपनी हो फंड कैसे जनरेट करेगी? फंड जनरेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। फंड्स फंड्स जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है डेप्थ। ये दो तरीके होते हैं फंड जनरेट करने के लिए। हर कंपनी के पास, जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट लिस्टेड है, उनके पास ये दो तरीके होते हैं। इक्विटी का मतलब अपने स्टॉक्स बेचकर उसके एवज में पैसा लेती है कंपनी। भाई हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं ना, उसमें हमारा जो पैसा जाता है वो किसको जाता है? कंपनी को जाता है। तो वो उसका फंड जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या होता है? डेप्थ। डेप्थ मतलब किसी से कर्जा लेके एसेट्स के दम पे। अब वो कर्जा कैसे लेते हैं? बैलेंस शीट, आप जानते हैं जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है तो अपनी बैलेंस शीट के अनुसार कर्जा लेती है मार्केट से। ठीक है ना? भाई डेप्थ किसको मिलेगा? उसको ही मिलेगा ना जो प्रॉफिट चल रहा होगा, या जिसकी एसेट्स इतना बड़ा होगा कि वो दे सके, तभी उसको कर्जा मिलेगा। ठीक है ना? तो लेकिन दोनों में फर्क समझिए आप। यहां इसने 1000
1000 करोड़ का कर्जा लिया, यहां इसने 1000 करोड़ के शेयर अपने मार्केट में दिए। दोनों फर्क समझिए। क्यों ये लोग आईपीओ लाते हैं, क्यों ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाते हैं पब्लिक का, इसका फर्क समझिए। अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को प्रॉफिट होता है तो यहाँ क्या देना है, कुछ नहीं देना। यहाँ डिविडेंड देना है कंपनी को, जो भी प्रॉफिट है उसमें से देना है। यहाँ अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो ये पैसा वापसी देना है पूरा 1000 करोड़। जो कंपनी ने अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा लिया मार्केट से, वो उसको वापसी देना है विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट देना है उसको वापसी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी इंप्लॉय, मतलब जो भी शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, वो इक्विटी ले रहा है, उसके एवज में वो दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, देखिए किसी कंपनी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई कंपनी डूबती है, अगर कोई कंपनी डूबती है तो यहां उसे कुछ नहीं देना, यहां उसे कुछ नहीं देना, ठीक है। क्योंकि दिवालिया होगा, इसके स्टॉक वैसे ही नीचे नील आ गए होंगे, या 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए आ गए होंगे, तो वो तो ऑलरेडी इतने कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको देना पड़ेगा, वरना सेबी पकड़ लेगी उसको, गिरफ्तार करा देगी उसको। भाई आपने कर्जा लिया तो देना पड़ेगा ना, दिवालिया होना पड़ेगा वरना उसको। तो ये सारी चीजें, इसीलिए कंपनी जो है वो इक्विटी का ही माध्यम अपनाती है फंड रेज करने के लिए। वो डेप्ट की कोशिश कम करती है, कर्जा लेने लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें वापसी देना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियरी होती है। कंपनी इसीलिए आईपीओ लाती है, फंड जनरेट करती है। और अच्छी चीज है, इससे आपको भी बेनिफिट होता है। जब कंपनी अपने स्टॉक लाती है इसमें, तो उसको लगता है कि हाँ वो परफॉर्मिंग करेगी, उसके प्रमोटर उसको प्रमोट करते हैं, होल्डिंग बढ़ती है प्रमोटरों की, आपके इन्वेस्टमेंट से उनको सहारा मिलता है ना। तो यही सारी चीजें हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका पैसा, आपकी वेल्थ अच्छी जनरेट होती है इक्विटी में इन्वेस्ट करने से। तो मैं समझता हूं कि शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, शायद वन बाय वन आप समझ में आया होगा आपकी बात, कि स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक में ही करेंगे आप, तभी आपकी अच्छी वेल्थ जनरेट होगी, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। आप शॉर्ट टर्म ना करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। देखिए कितने अच्छे अच्छे मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताए थे, किस तरह डिविडेंड मिलता है, सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी, रिटर्न, हायर रिटर्न एज कम्पेयर टू अदर आरडी एफडी। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ जनरेट करें। तो जिन साथियों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सभी साथी से मैं कहना चाहूंगा शेयर जरूर करें हमारे साथियों को, ठीक है। थैंक यू।